राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यशाला हुई, पोस्टर विमोचन सहित मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। आज सुबह जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आतिथ्य में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर एक कार्यशाला आयोजित हुई। इस अवसर पर मंत्री जाट ने बताया कि इस बार सभी प्रकार के राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्व मंडल से लेकर तहसील न्यायालय तक के क्षेत्राधिकार में आने वाले राजीनामा योग्य सभी प्रकरणों विवादों के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव महेंद्र कुमार दवे ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के तत्वाधान में संपूर्ण राजस्थान राज्य में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राजेश गोयल ने कार्यशाला की रूपरेखा रखी। इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यों का पोस्टर विमोचन भी किया। अंत में राजस्व मंत्री जाट ने विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की प्रचार प्रसार तथा आम जन को लाभान्वित करने के लिए सशल विधिक सेवा केंद्र व लोक अदालत की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। भारत माता की जय। सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का 12 मार्च को आयोजन किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयोग करते हुए पहली बार न्यायपालिका और रेवेन्यू कोर्ट्स यह मिलकर बैठेंगे और इस बात का मंथन करेंगे कि राजस्व प्रकरणों में जो आपसी समझाइश से और राजीनामे से जिन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, उन प्रकरणों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाए। आज माननीय राजस्व मंत्री जी के करकमलों से राजस्व प्रकरणों की लोक अदालत आयोजित करने का आह्वान किया गया। सभी राजस्व अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और आने वाली क्या क्या समस्याएं हैं इस पर चर्चा की गई और माननीय मंत्री जी ने यह आह्वान किया है, सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित प्रकरणों को अधिकाधिक रूप से निपटाया जाकर पूरे भारतवर्ष में राजस्थान का नाम प्रथम स्थान पर रखा जाए। आज जिस तरह के हालात आज हर राज्य ही नहीं पूरे देश दुनिया में है, उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए, पुराने कॉन्सेप्ट को देखते हुए माननीय न्यायाधिपति, हमारे चीफ जस्टिस साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब सलाह के आधार पर जो ये प्रोग्राम जो जारी हुआ, लोक अदालत तो पहले ही लगती थी। पहले पिछली बार भी आपने देखा हुआ ग्राम न्यायालय पंचायतें हुआ करती, ये प्रवृत्ति आदि अनादि काल से गाँव में ग्राम न्यायालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के अनुसार बदला हुआ, लेकिन जो अच्छे के लिए किया। लेकिन आज भी इतने लंबित प्रकरण हो गए, आज पिक्चर भी आप देखते हो, तारीख पे तारीख ऐसी जो चीज़ें बनी हुई, पिक्चरें बन गई, इतने लंबे टाइम तक न्याय नहीं मिल पाने की वजह से दिक्कतें आती हैं। इस चीज़ को समझते हुए आज हमारे राजस्व लंबित मामलों और जुडिशली के माध्यम से मिलकर हमें 21 दिन भिलवाड़ा जिले को, ये संभाग स्तर के लिए वैन बनी है, लेकिन 21 दिन भिलवाड़ा जिले को मिलेगी। इसमें हर तहसील पे, फिर उप तहसील पे, फिर वहाँ के हमारे एसडीएम साहब, मजिस्ट्रेट साहब जो तय कर लेंगे प्रोग्राम, एडीएम कलेक्टर साहब जो हमारे तय कर देंगे, उसके आधार पर गाँव में पहले ऐसे प्रकरण है जिनको चिन्हितकरण करके तहसीलदार जी, एसडीएम साहब, नीचे के तबके के हमारे चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी जी हो, वार्ड पंच हो, सरपंच हो, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं या चुने हुए हैं या नहीं चुने हुए हैं, पूर्व भी रहे हुए हैं, या गांव के सामाजिक मोतबीरान हैं, गांव में वो लोग मिलकर ऐसे मामलों को सहमति से निपटारा करने के लिए मौके पे ही तुरंत, कई बार ऐसे भूमि अधिग्रहण बिल जैसे मैटर हो, जमीन लैंड एक्विजिशन हो रहा, किसी के चेक अनादरण के मामले हो, वो हो, पानी बिजली के मैटर हो, ऐसे मामले हो, जो छोटे छोटे मामले जो वर्षों तक न्याय में चक्कर लगाते रहते हैं, बंटवारे संबंधी हो, पैमाई संबंधी मुश्किलें हो, ऐसी जो चीज़ें हैं, नामांतरण म्यूटेशन खोलने वाली जो चीज़ें हैं, आज एक आदमी पर डिपेंड रहते हैं जिसे वो कर नहीं पाता, अपनी मोनोपोली हो जाती। इन सब चीज़ों का निराकरण करने के लिए एक अच्छा काम प्रयास हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने मिलकर जो काम किया, न्यायपालिका और विधायिका,
और कार्यपालिका को साथ जोड़ते हुए ये शुरुआत आज राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से हुई है। हमने आज इसकी मीटिंग भी की है और ये वैन सब जगह जाएगी। 12 मार्च को जो लोक अदालत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये चीज़ें हो रही हैं। आज विधिक की शिक्षा नहीं है लोगों में, जानकारी नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है। तो ये गांव-गांव तक जाएगी, ढाणी मजरे तक पहुंचाने का काम भी अगर जरूरत पड़ी वहाँ भी जाने का होगा, तो हम इसको तय करके भेजेंगे ताकि उनका निराकरण वहीं हो। समय की बचत होगी, पैसा नहीं लगेगा और अनावश्यक जो कुरीतियाँ हैं सामाजिक लेवल पे वो सारी इससे मिटाने का एक आह्वान भी होगा, जागृति भी आएगी। ये काम इससे के माध्यम से होगा। इसका शुभारंभ आज होगा।